चलिए देखिए, कल सर्कल के बारे में आपको बताए थे। आज उसका जनरल इक्वेशन देखिए और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखिए। आज की वीडियो में हम जनरल इक्वेशन, वृत्त का सामान्य समीकरण, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो वृत्त, सर्कल, ये पढ़ रहे हैं आप। इसमें कल हमने बताया था आपको कि जिसका सेंटर एच कामा के हो, रेडियस ए हो, उस वृत्त का क्या समीकरण होता है। आज हम वृत्त का जनरल समीकरण लिखेंगे, वृत्त का सामान्य समीकरण, सामान्य समीकरण। देखिए, वृत्त का सामान्य समीकरण क्या होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये वृत्त का सामान्य समीकरण है। क्या क्या पहला इसमें क्या क्या हमें देखना होता है। एक्स स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर का गुणांक इकाई हो, पहली चीज। यानी वृत्त का जो भी सामान्य समीकरण होगा उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तब ये वृत्त का सामान्य समीकरण है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे उसको। दूसरा, इसका केंद्र क्या होता है, केंद्र माइनस जी कामा माइनस एफ, ये होता है। त्रिज्या इक्वल टू रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इस तरह से वृत्त का सामान्य समीकरण देगा। उस सामान्य समीकरण से कहेगा आपसे कि वृत्त के केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या है। तो हम कुछ क्वेश्चन पहले इस फार्मूले पे देखेंगे। एक एक फार्मूला बता दे रहे हैं आपको, पहले भी बता चुके हैं ये सब, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बताने हैं तो आपको पहले मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, उसी फार्मूले की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इस फार्मूले पे कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है आज का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वृत्त का सामान्य समीकरण है। कि त्रिज्या तथा केंद्र ज्ञात कीजिए, कि त्रिज्या तथा केंद्र ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसकी त्रिज्या और केंद्र ज्ञात करना है इसका हमें। अब देखिए, सबसे पहले हम वृत्त का जो सामान्य समीकरण है वो समीकरण लिखेंगे और उससे फिर देखेंगे हम कि वृत्त के केंद्र और त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले वृत्त का सामान्य समीकरण हम क्या कर रहे हैं, इसको देख लीजिए सोल्यूशन इसका। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। और वृत्त का सामान्य समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। से तुलना करने पर इसे तुलना करिए तो यहाँ पे देखिए 2gx इक्वल टू 2g, यक्स का कोफिशिएंट यहाँ 2g है, यहाँ कितना है 4 है, तो इंप्लाइड दैट g इक्वल टू 2, पहली चीज हो गई। दूसरा, 2f का कोफिशिएंट यहाँ 2f है और वहां y का कोफिशिएंट 2 है, इक्वल टू 2 इक्वल टू f इक्वल टू 1। तीसरी चीज है c इक्वल टू 1,
और देखिए इसकी त्रिज्या क्या होगी और केंद्र क्या होगा। देखिए हम जानते हैं, अभी हमने जनरल इक्वेशन पढ़ा, उसमें केंद्र क्या होता है, माइनस जी कामा माइनस एफ, ये आपका केंद्र होता है। यहाँ लिखिए माइनस जी, जी की जगह कितना है, देख लीजिए यहाँ पे 2, ये हो गया -2। एफ की जगह कितना है यहाँ पे 1, तो -1। ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। रेडियस क्या होगा, त्रिज्या इक्वल टू, फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पे देखिए मान रखिए सबका, जी का मान देखिए कितना है, जी का मान यहाँ पे हमने निकाला हुआ है 2, एफ का मान निकाला हुआ है 1, तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस एफ का मान 1, तो 1 स्क्वायर माइनस सी का मान कितना है 1, तो ये हो गया 1 इक्वल टू √4 + 1 - 1, ये इससे कट गया तो अपॉन 2। क्योंकि रेडियस है इसलिए हम प्लस माइनस रूट लेते वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि दूरी क्या होती है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। तो इस तरह से इस वृत्त का केंद्र कितना आया, -2 -1, और त्रिज्या कितनी आई, त्रिज्या आई 2। तो अगर किसी वृत्त का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है और उसका केंद्र और त्रिज्या पूछ रहा है, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए। आज का क्वेश्चन नंबर 2, x² + y² + 12x = 0 का व्यास ज्ञात कीजिए। का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, वृत्त का इक्वेशन है, हमें इसका व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जनरल इक्वेशन से आइए कंपेयर करके ही निकालते हैं। दो तरीके हैं यहाँ पे, हम जनरल से निकाल रहे हैं क्योंकि जनरल इक्वेशन पढ़ा रहे हैं आपको, इसलिए जनरल से बता रहे हैं। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से तुलना करने पर इससे तुलना करिए। तो देखिए 2g, x का कोफिशिएंट यहाँ 2g है, तो 2g = 12 implies that g = 6। और देखिए f यहाँ दिया ही नहीं है 0, c = 0। अब इसका सेंटर क्या होगा, हालांकि सेंटर पूछ नहीं रहा है, लेकिन देख लीजिए सेंटर क्या होता है, -g -f, ये हो गया आपका -6, 0, ये इसका सेंटर हो गया। रेडियस क्या होगा, रेडियस या त्रिज्या इक्वल टू √g² + f² - c = g का मान देखिए यहाँ पे कितना है 6, ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर, f और c दोनों 0 है तो ये 0 हो गया, इसका रूट लेंगे तो कितना आएगा 6। इसलिए इस वृत्त का जो सेंटर है वो -6, 0 और रेडियस जो है वो 6 है। तो इसका पूछ रहा है व्यास, डायमीटर बताइए। टू इंटू रेडियस, रेडियस का दूना होता है, इक्वल टू 2 × 6 = 12। तो हमसे इसमें पूछ रहा था कि किसी सर्कल का रेडियस बताइए क्या होगा।
आइए और दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। कह रहा है का केंद्र रेखा का केंद्र रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 1 पर स्थित है लेमडा का मान बताइए, क्वेश्चन है ये। हमें क्या करना है, एक वृत्त का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है उस वृत्त का केंद्र जो है एक रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 1 पर स्थित है और हमें क्या करना है, लेमडा का मान बताना है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे इस वृत्त का सेंटर क्या है, हम कंपेयर करेंगे। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इससे तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0। ये है, कंपेयर करिए इससे तुलना करने पर। इसे तुलना करिए, यहाँ पे देखिए 2g इक्वल टू कितना, लेमडा implied that g इक्वल टू लेमडा बाई 2। यहाँ f का मान देख लीजिए 0, f इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 3। तीनों हमने तुलना कर लिया। अब इसका सबसे पहले तो सेंटर निकाला जाए, यानी केंद्र क्या होता है, माइनस जी कामा माइनस एफ इक्वल टू जी का मान माइनस लेमडा बाई 2 है तो माइनस लेमडा बाई 2, एफ का मान 0 तो ये 0। प्रश्नानुसार केंद्र माइनस लेमडा बाई 2 कामा 0 रेखा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 पर स्थित है। अगर इस पे स्थित है तो इसके समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x की जगह माइनस लेमडा बाई 2 और y की जगह 0 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट माइनस लेमडा इक्वल टू 2, इसलिए लेमडा इक्वल टू -2। ये आपका लेमडा का मान हुआ। अब यही लेमडा का मान उठा के रख दीजिए, आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। 1 में लेमडा का मान रखने पर समीकरण 1 में लैम्डा का मान रखने पर एक में लेमडा का मान रखिए, एक आपका क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा एक्स की जगह देखिए लेमडा, ये केंद्र आपका कहाँ गया, निकाल लिया हमने लेमडा का मान, यहाँ रखिए
एक्स स्क्वायर समीकरण एक ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 लेमडा, एक्स की जगह रख दे रहे हैं हम, प्लस, या देखिए लेमडा की जगह -2 है तो यहाँ -2 रख लीजिए, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इसलिए रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये अभीष्ट वृत्त का समीकरण है जो हमसे पूछ रहा है, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र जो है इस रेखा पर स्थित हो, उसका समीकरण हमें ज्ञात करना था। उसमें एक वेरिएबल, एक लेमडा दिया था जिसका मान हमें ज्ञात करना था। एक और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और नोट करिए। क्वेश्चन क्या है, बिंदु -2,7 -2,7 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। जिसका केंद्र x² प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 6y इक्वल टू 0 पर स्थित है। हमें क्या करना, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, नहीं, का सेकेंडरी है, किस सेकेंडरी है, स्थित नहीं, के सेकेंडरी है। अब हमें क्या करना है, देखिए कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, वही है जो इस वृत्त का केंद्र है। सेकेंडरी का मतलब क्या है, दोनों वृत्त के केंद्र एक ही है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। इस वृत्त का केंद्र ज्ञात करना कर लेंगे तो हमें क्या है, उस वृत्त का भी केंद्र ज्ञात हो जाएगा जिसका समीकरण ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों वृत्त के केंद्र क्या है, एक ही है, सकेंद्री है दोनों वृत्त। सकेंद्री का मतलब क्या होता है, ये वृत्त और ये वृत्त दोनों क्या है, दोनों सकेंद्री है, एक ही केंद्र हो जिनका, जिनका सेंटर, ऐसे वृत्त जिनके सेंटर एक ही बिंदु हो उसको हम क्या कहते हैं, सकेंद्री वृत्त करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में इसका सेंटर ज्ञात करेंगे। x² प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 6y इक्वल टू 0। इसकी तुलना करेंगे x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर करिए, तुलना करिए। तो देखिए 2g इक्वल टू -8 implies that g इक्वल टू -4, 2f इक्वल टू 6 implies that f इक्वल टू 3। देखिए y का कोफिशिएंट 2f यहाँ है, तो 2f इक्वल टू 6। यहाँ f का कोफिशिएंट 2g है, यहाँ 8 है, तो 2g इक्वल टू 8। यानी इसका केंद्र क्या हो गया? केंद्र हो गया आपका -g का -f होता है, तो -g का मतलब 4 और -f का मतलब 3। अब हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्योंकि वृत्त क्या है, यहां से पास हो रहा है, तो इस और इस बिंदु के बीच की दूरी यानी 4, -3 तथा बिंदु -2, 7 के बीच की दूरी इसके बीच की क्या दूरी होगी वो ज्ञात करेंगे हम। यहाँ देखिए, किसी में से किसी कोऑर्डिनेट को घटाइए, 4 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर, प्लस या -3 में से 7 को घटाएंगे तो -3 - 7 इक्वल टू 0 रूट 4 2 6, 6 का वर्ग करेंगे 36, -10, 10 का वर्ग करेंगे तो 100, यानी इसकी त्रिज्या हो गई √136। अब वृत्त का इक्वेशन, उस वृत्त का समीकरण जिसका सेंटर और रेडियस पता हो, हमें मालूम है कैसे निकालते हैं। तो देखिए, इसलिए अभिष्ट वृत्त का समीकरण, अभिष्ट का मतलब होता है रिक्वायर्ड, जो पूछ रहा है, अभिष्ट वृत्त का समीकरण दिख रहा है। देखिए, अभिष्ट वृत्त का समीकरण क्या होगा, हमें इसका सेंटर और रेडियस दोनों पता है। फार्मूला अगर देखना चाहते हैं, देखिए x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये मतलब त्रिज्या। यही बराबर क्या है, यही बराबर त्रिज्या के है। अब देखिए h k और a, एच के का मतलब क्या है, केंद्र के निर्देशांक। तो यहाँ 4, एच की जगह 4, के की जगह -3, ये रखेंगे हम, तो यहाँ पे रखिए। x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y -3 है यहाँ, तो y +3 हो जाएगा, -2 बार माइनस आएगा तो +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यानी √136 का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हुआ आपका x² प्लस 16 - 8x प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 136, implied that x² प्लस y² -8x प्लस 6y, यहाँ पे 16 9 25 प्लस 25 इक्वल टू 136, implied that x² प्लस y² -8x प्लस 6y, 136 को इधर लाएंगे 25 कम हो जाएगा, यानी -111 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन है, जिस सर्कल का इक्वेशन पूछ रहा था क्वेश्चन में।
2 कामा -7 -2 कामा -7 है ये। चलिए 7 रखेंगे तो ये आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर कोई भी चीज पहले क्वेश्चन में क्या दी हुई है हम वो लिख लेते हैं। जो भी चीज दी हुई है, जैसे हमको कह रहा है कि इस वृत्त जिस वृत्त का हमें समीकरण ज्ञात करना है उसका केंद्र वही है जो इस वृत्त का केंद्र है, यानी इस वृत्त का केंद्र हमें निकालना होगा। हमने देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया, इसको वृत्त के सामान्य समीकरण से तुलना करके इसका केंद्र ज्ञात किया। अब चूंकि जिस वृत्त का समीकरण निकालना है वो यहाँ से पास हो रहा है, तो इस बिंदु से यह बिंदु क्या होगा, उसके परिध पे होगा। और केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो हमने पहले ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ये फार्मूला लगा के निकाला। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या आ गई, केंद्र हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ हमने यूज किया कि किसी वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र और त्रिज्या पता हो क्या होता है। उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने यहाँ वृत्त का समीकरण ज्ञात किया। तो सबसे पहले है जनरल इक्वेशन, एक बार याद कर जाइए। वृत्त का केंद्र क्या होता है, -g-f। त्रिज्या क्या होती है, g² + f² - c। तो इस तरह से वृत्त का एक बार जनरल इक्वेशन देख लीजिएगा और तब वीडियो देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।